तो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके मैं एक नई वीडियो लेकर। तो आज रिएक्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग पर। तो इससे पहले मैंने 5th एपिसोड देख चुका हूँ, जिसमें क्या होता है, जिनो एक केव में जाता है और वहाँ पर जाके वो फंस जाता है क्योंकि उसके साथी उसे लॉक कर कर निकल जाते हैं केव के बाहर। और जिनो के साथ भी एक दूसरा जिनो होता है। तो देखते हैं वो मॉन्स्टर को मार पाएगा क्या जिनो और उसका साथी, क्योंकि जिनो में तो एक अच्छी खासी एक शक्ति देखने मिली है हमें इससे पहले के एपिसोडों में। मगर उसका साथी जो आया है वो अभी नया नया हंटर बना है। तो क्या जिनो बचा पाता है उस हंटर को और ख़ुद को? चलो देखते हैं। और उनके जो साथी है वो क्या करते हैं जब वो मॉन्स्टर या मरेगा या उसके बाद क्या होता है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, तो यही साथी थे उन्हें जिसे जिनो को छोड़कर चले गए थे। ये बेवकूफ़ लोगों को क्या मालूम कि जिनो क्या चीज़ है। अभी जिनो फिलहाल एक इंसान नहीं रह चुका है, वो एक प्लेयर बन चुका है। और जैसा जैसा सिस्टम उसे बताएगा वो जिनो वैसा वैसा उसे अपना के पावरफुल बनता जाएगा। अगर क्या रिएक्शन देखने मिलेगा अगर जिनो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और बाद में जब ये लोग वापस जाते हैं उस केव में, तो इनका क्या रिएक्शन रहेगा। अच्छा, इसलिए नो बंद करके गए थे क्या मेरे ख्याल से। ओह माय गॉड, क्या डॉज किया है जिन्होंने। ओ, ऑरा दिख रहे हो जिनों का भाई। एक और विजिटिंग सर। इस देश की सरकार और मीडिया, एनर्जी डेवलपमेंट वाली संस्थाएं, इतनी सारी मुलाकातें अब मुझ पर हावी होने लगी हैं। वैसे भी मुझे ज्यादा बात करना शुरू से ही पसंद नहीं, लेकिन फिलहाल आपको किसी मीटिंग में नहीं जाना है सर। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे आपका ध्यान भी बटेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कुछ बूढ़े सिपाही कहीं खो जाते हैं, लेकिन मैं किसी भी नौजवान की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। क्या पावरफुल मॉन्स्टर है यार।
इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। ये सब कैसे मुमकिन है? कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने अफवाहें सुनी है, कुछ लोग अपनी शक्तियों पर काबू पाकर अपनी गलत रैंक को दर्ज करवाते हैं, जिन्हें लोग फर्जी रैंकर के नाम से जानते हैं। और इनमें से ज्यादातर सरफिरे होते हैं जो मजे के लिए खून करते हैं। क्या हो गया है जिनों का लिए वाले? फंस गया। पापा। और पावर लगाना पड़ेगा जिनों को। मेरे सारे वार बेअसर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। लाचार करने की ताकत, शायद इस खंजर की एक खासियत मेरे काम आ सकती है। मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। तो ये लो। बच जा भाई, वरना क्या होता अगर जिनों के आंख पे आ जाता तो वो। यही देखना बचा था। चट्टान, शरीर और एसिड, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। मैं ये सब ज्यादा देर नहीं झेल पाऊंगा। खतरे के बावजूद मुझे करीब जाना ही होगा। मेरी नई ताकत रफ्तार। अब मैं रफ्तार के साथ उस तक पहुंच सकता हूँ। ओ माय गॉड, ये कब मिले थे जिनों को? ओके, क्या परफेक्ट और मगर इसका कुछ असर नहीं हुआ है। इतना तेज वो ऐसे कब तक इसका सामना कर पाएगा? अब ये आखिर करना क्या चाहता है? जल्दी से जिनों को डॉज करना पड़ेगा, वो जाएगा नहीं तो यहाँ पर सिस्टम। ओह माय गॉड, क्या रिकवरी थी जिनों की। ये वाला अटैक मेरे ख्याल से मार देगा इस मॉन्स्टर को। ओह माय गॉड, बड़ा ही खतरनाक अटैक था। थोड़ा सा कमजोर हो चुका है मॉन्स्टर, और लगातार करते जाएगा तो मेरे ख्याल से मर जाएगा मॉन्स्टर ही जल्दी ही। फाइनली मर चुका है। चलो जल्दी। और ऊपर से लेवल अप भी हो चुका है जिनों का। वरना नतीजा कुछ भी हो सकता था। यकीन नहीं हो। क्या रिएक्शन है यार सेकंड जिनों का। बॉस को मार दिया और कोई वजह हो ही नहीं सकती। ये जरूर किसी और रैंक का है। पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। बॉस, ओह माय गॉड, आपके लिए यही बिल्कुल यही शब्द बहुत बेस्ट था जिनों के लिए। बॉस, फिलहाल पानी पी लीजिए और थोड़े ठंडे हो जाइए। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? आराम कीजिए बॉस, मैं हूं ना। मैं सारे मानक क्रिस्टल्स आपके लिए निकालूंगा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। शायद से मेरे ख्याल से आ चुके हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल वही आए हैं। ओके, यहाँ मस्त कराटे चल रहे हैं। ओह, पंच क्या था भाई। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं सर, और इस ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा? शायद मुझे इसी की जरूरत थी, तो थैंक यू। आप लाजवाब हैं। क्या पावर है यार आप में उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। चेयरमैन के अंदर। तब की बात और थी जब मैं ड्यूटी पर हुआ करता था। चिंचुल, अब तुम बचाव करने में काफी बेहतर हो गए हो। जरूर ये ट्रेनिंग का नतीजा है। ट्रेनिंग करने से शायद रैंक ना बढ़े, लेकिन फिर भी हमें शरीर और तकनीक पर काम करते रहना चाहिए सर। हंटर को सिर्फ ताकत पर भरोसा रखने की जगह अपने शरीर और दिमाग पर काम करना चाहिए, खासकर तब जब उसका सामना अक्सर मुश्किल तहखानों से होता हो। ऐसे मुश्किल वक्त में
इंसान अपना ऐसा रूप दिखा सकता है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। वही तो यहाँ पर जो अभी देखने मिला है हमें। ये कोई बॉस था भी, याद है यार। लगता है सी रैंक बॉस ने इस कवच के आगे हार मान ली। इसे तो डी रैंक वाले ने मार दिया। शायद ये मकड़ी कुछ ज्यादा ही ओह माय गॉड, ये दूसरे जिनों को समझ रहा है मारने वाला। सब कुछ साफ है, कहना क्या है? सुनो जिन्हो, तुम्हारा ये कवच मुझे चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो क्या? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जिनवू संग को मार दो। क्या जोक था यार। समझ ही गए होगे, हम इस जैसे नाकारा को सिर्फ अपने फायदे के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जिन्हो, तुम्हें इसी वक्त हमारा साथी बनना होगा, वरना तुम्हें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। मुझे क्यों? इस लड़के ने अपनी इस कवच की मदद से एक बॉस को ही हरा दिया। इसे मारना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जिन्हो? तहखानों के राज हमेशा राज ही रहते हैं, और तुम डी रैंक होते हुए भी। वो इसलिए डर रहा है कि उसे मालूम है कि जिनो क्या क्या चीज है। बढ़िया, यही चाहिए था। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम इसका साथ दोगे? मुझे बताइए अब मैं क्या करूं मिस्टर डोंगसुक? सबसे पहले इस चूजे को मार दो। एक मिनट, पहले ये बताओ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी की जान ली है? अर्जेंट मिशन। ओ माय गॉड, सिस्टम ही खुद बता रहा है यार इन छह जनों को मारो बोलकर। एक सेकंड, ये क्या जिनों को मारा था? बचा होगा क्या वो? मगर बच जाएगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि वो मॉन्स्टर से नहीं मरा है तो इन चीज़ों से क्या मरेगा। शायद से ये भी हंटर से। बहुत दिनों बाद दिखी हो। व्हाइट टाइगर गिल्ड में बिल्कुल ये सब हंटर ही है। बस सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा है। तुम बताओ, वहाँ हंटर गिल्ड में क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे ऑफिस जैसा ही है। तुमने कहा था तुम मिस चा के साथ ए रैंक तहखानों की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हो, तो कैसा रहा? अब क्या बताऊं तुम्हें। सब तेजी से गुजरा। हम एक ए रैंक के दानव के सामने बहुत जूझ रहे थे। ओह माय गॉड, एक ही बार में ये भी मार चुका है। हमने उसे हरा दिया। मेरे ख्याल से ये भी वो भी ऐसे चा जैसे कोई एस रैंक हंटर हो सकती हम है। सब तो बहुत जैसे एस रैंक हंटर ही है, कि उनके तो होश ही उड़ गए थे। क्योंकि एक बार में मारना हंटर एस रैंक हंटर का ही काम हो सकता है। पर वो तो बहुत नाजुक है ना। तुम्हारी गिल्ड में वो जो च्यूल है उसका क्या हुआ? वो भी तो कैप्टन बनना चाहता था, सही कहा ना? हाँ, पर वो भी कोई बुरा इंसान तो नहीं है ना। जो तुमने हमें बताया उससे तो सब साफ है। खैर जो भी हो, हम काफी खुशकिस्मत हैं। हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड दोनों ही काफी बड़ी गिल्ड हैं। बात तो सही है। तुमने तो सुना ही होगा ना, बाकी जगहों से किस तरह की खबरें आती हैं। किस तरह की खबरें आती है? स्ट्राइक टीम्स का इस तरह बड़े पैमाने पर मरना तुम्हें शक नहीं होता? लालची इंसान कुछ पैसों के लिए इंसान का किल करते हैं। नहीं, भला कैसे भूल गया? मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। क्या बात है भाई। कैसे भूल सकता हूँ मैं? कैसे 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 क्योंकि जिनों के साथ दूसरी बार हो चुका है, ऐसा ही धोखा दिया गया था जिनों को इससे पहले भी। लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, भ्रम, दुश्मन, सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। क्या मुझे जिंदा रखने के पीछे कोई वजह है? ये ना तो इत्तेफाक है और ना ही एहसान है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है। ओह माय गॉड, रिएक्शन डोंगसुक का। बनाना चाहता है। आप तो अभी भी जिंदा है बॉस, शुक्र है। वो तो अभी भी
हुआ क्यूआन? तुम्हें आप बात आकर समझ में आई है जिनों के। मैं भूल गया था, कमजोर हमेशा ही मारे जाते हैं, यही दुनिया का कानून है। इसकी बातें सुन रहे हो तुम लोग? कमजोर हंटर भी अब समझदार हो गया है। मतलब तुम सभी इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ ओह माय गॉड, दैट इज ऑरा। अब ये क्या तमाशा है? अगर तुम शिकारी हो तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? मिस्टर डोंगसो, इसे तो मैं देखता हूँ। देखो दोस्त, हो सकता है शायद तुम्हें हमारे बारे में ना पता हो। बता दूं, तुम हमारा शिकार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक ई रैंक के हंटर जो हो, और तुम्हारा नाम क्या है? इंसानियत का सबसे कमजोर। क्या जवाब दिया है जिन्होंने, एक ही वॉर में खत्म। एक फिनिश। भेद तो गया। जंटे, ये क्या हुआ? इसने हथियार कब निकाल लिया? इसके पास तो हथियार था भी नहीं। फिलहाल ये सोचो कि जंटे डी रैंक का था, एक ई रैंक वाला उसे कैसे मार सकता है? दिस इज नॉट ई रैंक। जान ली है, एक इंसान इसे रैंक में मापना कोई बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि रैंक इसके माप पे तो नहीं जाएगी ब्रो। मैंने किसी को मारा है, नहीं मारता तो फिर मैं मारा जाता। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बात ताकतवर के जिंदा रहने की है। भाग में जाओ। एक ई रैंक हंटर ऐसा कैसे कर सकता है? कमीने कहीं के। ओह सॉन्ग भाई, सॉन्ग सुन रहे हो भाई साहब? उस दानव बॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर, और मैं साफ देख पा रहा हूँ। इसने पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। सच तो ये है कि इसने हम सब से झूठ बोला। उस बॉस को तुम नहीं मारा है ना? कब बोला वो झूठा होना? ना मैं एक सी रैंक हंटर, लेकिन मुझे इन जैसा बिल्कुल मत समझना। ये चाहे कितना भी बड़ा हंटर क्यों ना हो, लेकिन एक बॉस और 5 हंटर से लड़ने के बाद अब ये कमजोर हो गया होगा। हो न हो, इसकी ताकत इसकी रफ्तार और इसके खंजर की खासियत में है। और अपनी शक्तियों से मैं अपने शरीर को स्टील जैसा बना लूंगा, और उसके बाद इसका खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिस्टर वॉन्ग, आप ताकतवर हैं, भाई साहब गया। अब मैं हर पल और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। आखिर ये हुआ कैसे? इसने मुझे कैसे जमीन पर पटक दिया? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक ई रैंक हंटर है। रुक जाओ। आप भीख मांग रहा है यार बचने की। चाहो तो पैसे ले लो, ये सारे के सारे माना क्रिस्टल्स, एसेंस स्टोन्स, चाहो तो सारे के सारे रख लो। वो तो तुझे मार कर भी लेगा। काफी नहीं है। ओह ठीक है, मैं तुम्हें 2 गुना कीमत दूंगा जो मैंने तुमसे। 3 बार आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की, और अब रहम की भीख चाहिए। नहीं, मुझे मत मारो। देखो तुम इससे बच नहीं पाओगे। आपने ही कहा था ना कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। क्या जवाब है भाई जिनों का? तुम बचोगे नहीं, तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। खत्म, एक ही वार खत्म भाई साहब। मिशन सक्सेसफुली डन। ये तहखाना बंद होने वाला है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर्स वहां मारे गए, और जो बचे हैं उनमें है सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर? हाँ बिल्कुल यही सच है। हाँ शायद। शायद क्यों? हाँ सच है। तुम्हारा कवच? ये तो वो माया कंपनी का केलियन लॉन्ग स्वॉर्ड है ना, जो अभी अभी मार्केट में आया है। हाँ वही तो। हाँ
मुझे इस काम के लिए इनाम मिल रहा है, खून करने का जुनून। इससे बाकी सभी ताकतें आधी हो सकती हैं। अब मैं समझ गई, तुम अपने इस कवच की वजह से ही बचे। जरूर तुमने ही उस दानव को हराया होगा, और ये ई रैंक हंटर ये तो जरूर कहीं जाकर छिप गया होगा। That is joke, bro. सच कहूँ तो आपने जो बहादुरी दिखाई है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल बस इतना काफी होगा। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कमाल कर दिया। अच्छा, सब ठीक है ना बॉस? अच्छा हुआ मैंने उसे छाता दे दिया था। ये कौन सा हंटर है यार? ये भी देखने में बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। खत्म यार, ये कुछ ये डालते आखिरी में हिंट देते फिर और कुछ एपिसोड खत्म करते हैं, ऐसा ही होता है सेम टाइम। मगर ये बारी जो देखने में मज़ा आया है, क्या किल किया है जिन्होंने। मास्टर का नहीं बोल रहा मैं, जो 6 जनों जब धोखा दे के गए थे उनका बोल रहा हूँ यार। खतरनाक, बढ़िया। अगर ऐसी रिएक्शन देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे एपिसोड मैं जल्दी बना के डालूंगा जल्दी।